जियाउर रहमान बर्क टेंशन में है। अवैध निर्माण मामले में तीसरा नोटिस प्रशासन की ओर से दिया जा चुका है, जिसकी समय सीमा 2 दिनों में खत्म होने वाली है। जवाब नहीं दिया तो इस बार बाद बुलडोजर एक्शन तक भी आ सकती है। और ये मैसेज संभल ही नहीं बल्कि लखनऊ से भी दिया जा रहा है, जहां बुलडोजर पर पोस्टर वर्सेस पोस्टर हो रहा है। 2024 में बुलडोजर डिसीजन के बाद कैसा होगा 2025 का बुलडोजर एक्शन दिखा गया। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। आप अकबर नगर में तो बुलडोजर चला रहे हैं, आप नाले पर रिवर फ्रंट बनाने के लिए तो चला रहे हैं, लेकिन जब आपका बुलडोजर आगे चलता है तो क्या कारण है कि बुलडोजर का डीजल या पेट्रोल खत्म हो जाता है? राजनीति करना होता तो हम पहले से बहुत कुछ प्रयास कर सकते थे। ये तो सिर्फ घर के बाहर की सीढ़ियां टूटी थीं, अब क्या पूरा का पूरा घर जमींदोज होने वाला है? क्या सिर्फ 2 दिन बाद समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर योगी शासन का कहर टूटने वाला है? बिजली चोरी के मामले में पहले ही बर्क के घर की बिजली काट दी गई है और अब उनके घर पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्क को प्रशासन की तरफ से तीसरा और अंतिम नोटिस भेजा जा चुका है, जिसकी समय सीमा 4 जनवरी को पूरी हो रही है। अगर इससे पहले बर्क ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो अगली कार्रवाई सीधा बुलडोजर से होनी है। और इस बार सिर्फ घर के बाहर की सीढ़ियां नहीं तोड़ी जाएंगी, बल्कि पूरा घर जमींदोज किया जाएगा। साल की शुरुआत में 2025 का टोन सेट हो गया है। संभल सांसद के घर पर बहुत बड़े एक्शन की तैयारी है। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर के बाहर बुलडोजर से आने वाली शांति का संदेश दिया जा रहा है और समाजवादी पार्टी बुलडोजर को गैराज में डालने के इंतजाम कर रही है। चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से आई शांति। ये लाइनें बीजेपी दफ्तर के बाहर लिखी गई हैं। क्या इन लाइनों से ये साफ कर दिया गया है कि बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा का सम्मान तो जरूर होगा, पर इससे कुंडलधारी सीएम की बुलडोजर बाबा वाली छवि पर कोई डेंट नहीं पड़ेगा? क्या इस साल दंगाई और बलवाइयों से कोई याचना नहीं, अब सीधा बुलडोजर यज्ञ होगा? ऐसा कहने के पीछे अलग अलग वजह सामने आ रही है, जिसकी एक बानगी देखिए। बिजली चोरी और संभल हिंसा में नामजद सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर एक्शन की तलवार लटक रही है। कभी भी प्रशासन की टीम उनके घर पर कार्रवाई कर सकती है। बुलडोजर के डर से बरेली में सरकारी तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद के अवैध निर्माण को खुद मुस्लिम समुदाय ने हटा दिया और महाराजगंज में बिना नोटिस दिए बुलडोजर से मकान गिराने वाले अधिकारियों पर योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। यानी बुलडोजर एक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन इस एक्शन को लेते हुए किसी भी तरह से नियम कानून का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। साल की शुरुआत में बीजेपी नेता की तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं देने का अंदाज भी नया नजर आ रहा है।
पोस्टर, पोस्टर पर बुलडोजर और बुलडोजर के साथ योगी आदित्यनाथ की प्रतीकात्मक तस्वीर। तो बकायदा लिखा है कि चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से आई शांति। प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर बकायदा एक पोस्टर भी लगा है जिस पर लिखा है कि बदलता यूपी बढ़ता भारत। बुलडोजर लगाया गया है और सीएम योगी की प्रतीकात्मक तस्वीर जो है वो इस पर लगाई गई है। ये जो पोस्टर है वो बीजेपी जो कार्यालय है उत्तर प्रदेश में उसके बाहर लगाया गया है और शमसी आजाद जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता हैं उन्होंने ये बकायदा ये पोस्टर लगाया और इस पोस्टर के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। चर्चा इस बात की है कि क्या बुलडोजर से शांति आई है उत्तर प्रदेश में। वैसे इस पोस्टर का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी भी तुरंत मैदान में कूद पड़ी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी तुरंत पोस्टर चस्पा कर लिखा गया, सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में, बुलडोजर में नहीं रह गया कोई दम, साइकिल दिखाएगी 27 में दम। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। वैसे बुलडोजर को गैराज में डालने की बात अखिलेश यादव पहले भी कर चुके हैं। संभल में हुई हिंसा और जियाउर रहमान बर्क पर चल रही कार्रवाई के बाद से ही अखिलेश यादव और उनकी पार्टी योगी और योगी के बुलडोजर पर प्रहार करते आ रहे हैं। जियाउर रहमान पर चुपचाप बिजली चोरी का आरोप है, बिना नक्शा पास कराए चुपचाप घर बनाने का भी आरोप है और उस घर को सरकारी जमीन पर विस्तार देने का भी आरोप लगा है। संभल हिंसा के मामले पर भी उन पर एफआईआर दर्ज है। नगर पालिका परिषद के बुलडोजर ने पहले ही बर्क के घर के बाहर बना अवैध अतिक्रमण हटा दिया है, जिसकी जद में उनके घर की सीढ़ियां भी आ गईं। इस कार्रवाई के बाद से ही बर्क का ब्लड प्रेशर हाई है। बर्क जानते हैं कि अगर सीढ़ियां तोड़ी जा सकती हैं तो घर भी तोड़ा जा सकता है। अब अवैध निर्माण मामले में प्रशासन की ओर से बर्क को तीसरा और अंतिम नोटिस थमाया गया है। 7 दिन का समय इस अंतिम नोटिस में दिया गया है। यदि इस अवधि में सांसद अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। जुर्माना लगने के साथ ही बिना अनुमति किए गए निर्माण को भी प्रशासन गिरा सकता है। नियत प्राधिकारी एसडीएम विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से सांसद जियाउर रहमान बर्क को बिना अनुमति निर्माण करने पर जो नोटिस जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि दीपा सराय में जो मकान का निर्माण कार्य चल रहा है उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। ये उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है कि यदि अंतिम नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर सांसद जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि वो दूसरे ही नोटिस का जवाब दाखिल करा चुके हैं। अब तीसरा नोटिस न उन्हें मिला है और न जारी होना चाहिए। बिजली चोरी के मामले में लगाए गए 1.91 करोड़ रुपए के जुर्माना मामले में बिजली विभाग ने नोटिस जारी किया था, जिसकी अवधि 4 जनवरी को पूरी हो रही है। इस अवधि के पूरा होने तक जवाब नहीं दिया गया तो रिमाइंडर दिया जाएगा। रिमाइंडर का जवाब देना जरूरी होगा। यदि जवाब नहीं देते हैं तो जुर्माना लगाया गया है, उसी के अनुसार वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो एक तरफ प्रशासन अलग अलग मामलों में सांसद बर्क से नोटिस के जवाब का इंतजार कर रहा है। बार बार उन्हें रिमाइंडर दिए जा रहे हैं, पर बर्क के पास समय नहीं है कि वो प्रशासन के साथ बैठकर और जवाब देकर सब कुछ स्पष्ट करें। लेकिन जब राजनीति चमकाने की बात आती है तो सबसे पहले वो पुलिस प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। 30 तारीख को समाजवादी पार्टी के सीनियर डेलीगेशन के साथ संभल पहुंचकर हिंसा पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए का चेक जरूर बांटते हैं, पर खुद पर लगे आरोपों पर कोई जवाब नहीं देते। राजनीति करना होता तो हम पहले से बहुत कुछ प्रयास कर सकते थे। माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही डेलीगेशन बनाया था। शायद आप लोगों को मालूम होगा, हमने 3 बार प्रयास किया आने का, लेकिन हमको रोक दिया गया। पहला प्रयास किया तो 3 दिन की, माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने कहा था 3 दिन की कही डीजीपी जो उत्तर प्रदेश है कि 3 दिन के बाद चले आइए। फिर हमने फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन बनाया, फिर आने का प्रयास किया तो हम लोगों को लखनऊ, दिल्ली, जगह जगह मुख्तलिफ जगह पर रोक दिया गया। हम लगातार प्रयास कर रहे थे आने का, लेकिन अफसोस है मैं यहाँ का सांसद हूँ। यहाँ का सांसद होने के साथ साथ मैं यहाँ का निवासी भी हूँ
मुझे भी आने के लिए क्यों रोका गया? मैं अपने लोगों के दुख में दर्द में शरीक होना चाहता था। अब ये बुलडोजर कब गरजता है और इसका आक्रोश कब बरसता है, ये तो समय आने पर पता लगेगा। पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जो सो कॉल्ड एंटी सोशल धड़ा ये सोच रहा था कि अब बाबा के बुलडोजर के टायर की हवा निकल गई है, उन्हें साल की शुरुआत में ही बता दिया गया कि बाबा ना बुलडोजर को कभी भूले थे, ना भूले हैं और ना ही भूलेंगे। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।